गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की मोरल एजुकेशन की बुक है। आज हम रीड करेंगे 8th चैप्टर का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो मैंने कंप्लीट कर दिया था, ओवर हो गया था, कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था। तो सेकंड पैराग्राफ आज हम सेकंड पार्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। अशोक के बारे में हमें पढ़ना है। अशोक, महान अशोक के बारे में ये है स्टोरी। वो काफ़ी अच्छे राजा थे, सम्राट थे, जो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही जीवित थे, रहते थे। दूसरों का भला करना, उनको खुश रखना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनको समझना और उसे दूर करना उनका कर्तव्य था, उनका काम था। चले स्टार्ट करते हैं। एक बार जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाता है खाने का, तो फिर महाराजा जो सम्राट अशोक है उन्होंने अपने राज्य के दरबार का जितना भी भंडार था उसे खुलवा दिया था, और सारे गरीब लोग उसे आते थे, बंटवा दिया था उन्होंने। तो बांटने के लिए और कर्मचारी लगे हुए थे, 2-4, सुबह से लेकर शाम तक वो कर्मचारी बांटते रहते थे अन्न। तो एक बार की बात है कि वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो काफ़ी कमज़ोर था, जो कि 4 कदम भी चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसी के आगे देखना है कि जब वो आता है शाम को, तो काफ़ी थके हुए कर्मचारी हो गए थे कि सुबह से लेकर शाम तक वो काम करते रहते हैं। इस वजह से वो काफ़ी थक जाते हैं। थके होने की वजह से वो उस आदमी को भगा देते हैं और कहते हैं कि कल सुबह आना तुम लेने के लिए, अनाज लेने के लिए। चलिए उसके आगे देखते हैं। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी खड़ा ना रह सका और वहीं ज़मीन पर बैठ गया। बैठते ही वह रोने लगा। रोते रोते बोला, अब कहीं जाने की ताकत नहीं है, गांव बहुत दूर है, कई दिन से भूखा हूँ, यहीं पड़ा रहूँगा, अगर सुबह तक ज़िंदा रहूँ तो अनाज दे देना। कि जब कर्मचारियों ने उस बूढ़े आदमी को भगा दिया कि ये कह के कि आप काफ़ी टाइम हो गया, ये कोई टाइम है आने का, समय है आने का, और हम काफ़ी थक गए हैं, और आज हम तुम्हें अनाज नहीं देंगे, हम कल तुम्हें अनाज देंगे, कल सुबह आना। जब ये बूढ़े आदमी ने ये सुना तो वो ज़मीन पर वहीं बैठ गया और रोने लगा, और रोते रोते ये बोल रहा था कि जो गांव है वो काफ़ी दूर है, और अगर मैं वापस वहाँ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और कई दिनों का वो आदमी जो था, बूढ़ा आदमी, वो बहुत दिनों का भूखा था, और वो ये भी कह रहा था कि यहीं पड़ा रहूँगा, तो अगर सुबह तक मैं ज़िंदा रहा बचा तो आप मुझे अनाज दे दीजिएगा। उन कर्मचारियों से उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। पास में ही स्वस्थ शरीर का एक तेजवान युवक खड़ा था। उसने अपने पास से एक मीठा फल निकाल कर उस बूढ़े को खाने के लिए दिया, और फिर रोबदार आवाज़ में उन राज के सेवकों से कहा, कि वहाँ पे थोड़ी दूर पे, वहीं पास में जहाँ वो बूढ़ा लेटा हुआ था, वहाँ थोड़ी दूर में एक नौजवान युवक जो स्वस्थ था शरीर में, कि स्वस्थ था, कि हट्टा कट्टा आदमी होता है ना, थोड़ा मोटा तगड़ा सा, तो उस टाइप से एक युवक वहाँ खड़ा हुआ था, और उसने ये सारी घटनाएं देखी, ये सारी चीज़ें देखी, और फिर वो अपने पास से एक फल लेके आता है और उस बूढ़े आदमी को खाने के लिए देता है, और फिर वहाँ मौजूद कर्मचारियों को रोबदार आवाज़ में कि डांटते हुए कहता है कि बेचारा बूढ़ा बहुत कमज़ोर है, इसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत देर से देख रहा हूँ कि कमज़ोरी के कारण भीड़ से इसे बार बार पीछे ढकेल देती थी, इसे अभी अन्न दे दो। कि जब उस युवक ने कर्मचारियों को डांटते हुए कहा कि जो बेचारा बूढ़ा आदमी है वो काफ़ी कमज़ोर है, और ये कई दिनों से इसने खाना नहीं खाया, बहुत भूखा है, और मैं काफ़ी देर पहले से इसे देख रहा था कि जो कमज़ोर होने के कारण ये यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा थी वो बार बार इसे पीछे ढकेल देती थी, और इस वजह से ये
अनाज नहीं ले सका, अब इसे अनाज दे दो। राज के कर्मचारी उस युवक की रौबदार आवाज़ से प्रभावित हो गए और उन्होंने उस बूढ़े को उसकी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही अनाज दे दिए। उस युवक की सहायता उस बूढ़े ने अपनी चादर में अनाज बांधकर गठरी बना ली। जब वह गठरी उठाने लगा तो गिर पड़ा। युवक ने बूढ़े को उठाया और उसे आगे चलने को कहा तथा स्वयं उसकी गठरी उठाकर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। कि जो राज के कर्मचारी थे वहाँ पे, वो उस युवक की आवाज़ सुनकर, रौबदार मतलब कि गुस्से वाली आवाज़ सुनकर काफ़ी प्रभावित हुए, थोड़ा खुश हुए और उस युवक की रौबदार आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश हुए और उस बूढ़े को ज़रूरत से भी ज़्यादा अनाज उन्होंने दिया। और उस युवक की सहायता से उस बूढ़े ने अपनी चादर में जितना भी अनाज था उसे बांध लिया और गठरी बना ली। गठरी बनाकर जैसे ही वह उठाने के लिए उसे लेके आगे बढ़ा, वो तुरंत ही वहाँ पर गिर जाता है। तो युवक ने मतलब उसको गिरते हुए देखा तो उसने बूढ़े को सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति को उठाया और फिर उससे आगे चलने को कहा, मतलब उससे कहा कि आप आगे चलिए, मैं खुद आपकी गठरी आपके पीछे पीछे लेके चलता हूँ। बूढ़े का घर नगर से दूर एक गांव में था। चलते चलते जब वे उस गांव के पास पहुंच गए तो उन्हें राज्य के सैनिकों की एक टुकड़ी मिली। उस टुकड़ी के नायक ने जैसे ही उस युवक को देखा तो उसने तुरंत घोड़े से उतरकर फौजी ढंग से उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। युवक ने अपने मुंह पर उंगली रखकर नायक से कुछ भी ना बोलने को इशारा किया। मतलब कि बूढ़ा आदमी जो था, उसका जो घर था वो नगर से काफ़ी दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। तो फिर चलते चलते जब वो घर मतलब कि वो युवक जो था, लड़का जो था, जब चलते चलते और बूढ़ा आदमी जब चलते चलते अपने घर के पास पहुंचा तो उनको राज्य के सैनिकों की टुकड़ी मिली। मतलब कि राज के सैनिकों का मतलब पूरी झुंड मिली, पूरी सेना मिली। और उस टुकड़ी के जो नायक थे, जो मतलब कि जो उस टुकड़ी के जो सरदार होते हैं, मेन जो होते हैं ना, मेन सरदार, वो जब उन्होंने उस युवक को देखा, मतलब कि गठरी लिए हुए उस युवक को देखा, तो वो तुरंत अपने घोड़े से उतरे और फौजी की तरह, जैसे फौजी लोग होते हैं ना, सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं, उसी तरह वो अपनी मतलब घोड़ी से उतरकर उन्होंने उस युवक को सम्मान किया। और युवक ने फिर अपने मतलब कि मुंह पर उंगली रखकर नायक से कुछ मतलब कि जो अपने मुंह पर उंगली रखकर उस नायक से कुछ ना कहने के लिए मतलब इशारा किया कि मतलब कुछ भी मत बोलना। बूढ़ा समझ ही नहीं पा रहा था कि यह युवक कौन है। बूढ़ा रुककर खड़ा हो गया और उस युवक से बोला, सच सच बताइए, आप कौन हैं? युवक ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक नौजवान हूँ और आप बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं। आपकी सहायता करना मेरा धर्म है, इससे अधिक जानने की ज़रूरत भी क्या है। मतलब कि बूढ़ा जो व्यक्ति था वो समझ नहीं पा रहा था कि मतलब कि जो युवक है उसको क्यों मतलब इतना सम्मान लोग कर रहे हैं अचानक से। मतलब कि ये तो ज़रूरी है मतलब कहना, ऐसा तो हर कोई सोचेगा कि मतलब कि कोई व्यक्ति मेरे साथ चल रहा है और अचानक उसे इतने बड़े सेना के जो टुकड़ी है वो सम्मान दे रही है, तो ये ज़रूर कोई ना कोई बात ज़रूर है। तो बूढ़ा लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या बात है कि उस नायक के मतलब सेना की जो टुकड़ी थी उन्हें सम्मान कर रही थी। फिर वो युवक से कहता है कि तुम कौन हो? मतलब तो बूढ़ा मतलब कि कहता है कि युवक से कि तुम कौन हो, सच सच बताना या बताएगा आप कौन है। तो युवक ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं एक नौजवान हूँ, मतलब कि मैं एक नौजवान लड़का हूँ और आप बूढ़े हैं और कमज़ोर भी हैं, तो आपका मतलब सेवा करना, आपकी सहायता करना मेरा है धर्म है, इससे अधिक जानने की क्या ज़रूरत है आपको।
बूढ़ा अब कुछ कुछ समझ रहा था कि यह युवक कोई साधारण युवक नहीं है। इसलिए वह फिर बोला, क्या मैं अपनी सहायता करने वाले युवक का नाम नहीं जान सकता? मतलब कि बूढ़ा व्यक्ति वो अब समझ चुका था कि मतलब कोई ना कोई बात ज़रूर है, ये कोई मतलब साधारण मनुष्य नहीं है, ये ज़रूर कोई बहुत पहुँची हुई चीज़ है। और इसलिए वो फिर से बोलता है कि क्या मैं, जो मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? तब तब तक दोनों उस बूढ़े के घर तक पहुंच गए थे। युवक ने गठरी घर के अंदर रखते हुए कहा, बाबा मेरा नाम अशोक है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह अशोक के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सम्राट अशोक, आप महान हैं, सचमुच महान। मतलब कि जब जब दोबारा बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तब तक बूढ़ा व्यक्ति और वो जो युवक थे, वो घर तक पहुंच चुके थे, बूढ़े के घर पहुंच चुके थे। युवक ने गठरी उतार कर उनके घर के अंदर रखते हुए कहा कि बाबा मेरा नाम अशोक है। तो फिर वही अशोक जो महाराज सम्राट अशोक हैं। तो बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वे अशोक के पैरों पर गिर पड़े और बोले कि सम्राट अशोक, आप सचमुच महान हैं। तो महान सच्चा व्यक्ति, सच्चा राजा और महान कौन होता है? वो होता है जो अपने दुख को, मतलब कि अपने दुख को मतलब उठाकर भी मुसीबतों में पड़े कमज़ोर व असहाय लोगों की मदद करे, उनकी सहायता करे। वही सच्चा राजा और सच्चा सम्राट होता है। और जो दूसरों के दुख को समझे और उसे दूर करने के बारे में सोचे और उसे दूर करने की कोशिश करे, वही सच्चा राजा होता है। तो महान सम्राट अशोक काफ़ी महान थे और एक सच्चे राजा थे। तो ये स्टोरी यहीं कंप्लीट हो रही है। आप लोग, आई होप आप लोग को ये समझ में आई होगी, आप लोग को पसंद आई होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।